हाय एवरीवन, मैं हूँ आपकी अजनबी दोस्त तो स्टोरी टेलर। तो चलो स्टोरी को शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि नेहा उसने ईसा को कुछ बातें बोली थी, पर ईसा वो इतना ज्यादा नींद में थी और साथ में उसने ड्रिंक भी की हुई थी। तो उसे कोई होश नहीं था कि नेहा उसने क्या बोला। और नेहा वो ईसा को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करके वहां से जाने लगती है। तो अब आगे, तो नेहा वो ईसा को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करके वहां से जा रही थी कि तभी नेहा उसे फील होता है कि उसका हाथ किसी ने पकड़ा हुआ है। तो नेहा वो टर्न करके देखती है, तो वो देखती है कि ईसा उसने उसका हाथ पकड़ा हुआ है, लेकिन ईसा उसकी आंखें बंद है। तो नेहा वो ईसा के पास जाती है और वो अपना हाथ छुड़वाने लगती है, लेकिन ईसा उसने अच्छे से नेहा का हाथ पकड़ा हुआ था। तो फिर नेहा वो भी अपना हाथ नहीं छुड़वाती और वो वहीं उसके पास बैठ जाती है। अब करीबन आधा घंटा नेहा वो वहां पर वैसे ही बैठी हुई थी। और नेहा उसने भी ड्रिंक की थी, पर इन लोगों के जैसे नहीं, उसने बस थोड़ी की थी। तो नेहा उसे भी नींद आने लगती है और वो वहीं बैठे बैठे कब सो जाती है उसे भी पता नहीं लगता। अब करीबन 1 डेढ़ घंटा और निकल जाता है ऐसे ही। उसके बाद में जो ईसा थी वो टर्न करती है, क्योंकि जाहिर सी बात, आप सोए हुए तो आप करवट तो बदलोगी। तो ईसा वो टर्न करती है और जैसे ही वो टर्न करती है तो वो नेहा उसके ऊपर जाके गिरती है, क्योंकि नेहा वो वहीं पास में ही सोई हुई थी। तो उसके ऊपर जाके गिरती है। तो नेहा एकदम से उसकी आंखें खुलती है और वो देखती है कि ईसा वो उसके पास में है। लेकिन ईसा वो अभी भी नींद में है। तो वो सो रही है, उसे कोई होश नहीं कि अभी क्या हो रहा है। वो बस सो रही है आराम से अपना गद्दा समझकर। तो नेहा वो देखती है। तो नेहा वो जो ब्लैंकेट रखा था उसको लेती है और वो ईसा को अच्छे से कवर करती है और वो वैसे ही सो जाती है। तो अब करते हैं टाइम को थोड़ा शिफ्ट, और अब आते हैं मॉर्निंग के टाइम पर। अब करीबन दोपहर के 12 बज रहे थे और अब जाके इन सबकी एक एक करके नींद खुलती है। सबसे पहले ईसा उसकी, तो वो देखती है कि वो नेहा के ऊपर आराम से सो रही है। उसके बाद में वो उठती है थोड़ा, और है ना, देखो अब इन लोगों ने अच्छी खासी रात को पी थी तो उसका हैंगओवर तो होगा। तो वो उठ के बैठती है और उसका सर दर्द करता है बहुत बुरी तरीके से। तो वो अपने सर को पकड़ती है और फिर वो इधर उधर देखती है आसपास का नजारा, कि कोई कहाँ पड़ा हुआ है, कोई कहाँ पड़ा हुआ है। उसके बाद में वो उठ के जाने लगती है। तभी वो देखती है कि नंदनी वो भी उठ गई है। और ऐसे ही करके एक एक करके सब लोग उठते हैं, पर सब लोगों का जो सर दर्द है वो अच्छा खासा हो रहा था। तो ये सब लोग उठते हैं और उसके बाद में अंदर फार्म हाउस के अंदर जाते हैं अपने अपने रूम में। और ये लोग अच्छे से फ्रेश होके फिर ये लोग आते हैं लिविंग रूम में। लिविंग रूम में अब जब ये लोग आते हैं तो ये लोग एक दूसरे की ओर देखते हैं और ये लोग सर पकड़कर बैठे हुए थे। लेकिन वहां पर नेहा वो नहीं थी। तभी नेहा वो आती है किचन एरिया में से, और वो सबके लिए नींबू पानी बना के लाती। तो विराट वो बोलते हैं, आप क्यों लाए, किसी को बोल देते ना। तो नेहा वो बोलती है, बोला था मैंने,
पर जो सर्वेंट है ना, उसे कुछ काम था तो उसने बोला कि मैं अभी आधे घंटे में आता हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ही बना दूं तुम सबके लिए, क्योंकि तुम लोगों ने जिस तरीके से रात को पी थी ना, मुझे अच्छे से पता है कि तुम लोगों का जो सर दर्द होगा ना, वो भी अच्छा खासा होगा। देखो इससे उतरता है तो ठीक है, वरना मेडिसिन ले लेना। तो विराज वो बोलते हैं। हम्म। उसके बाद में सब लोग नींबू पानी पीते हैं। अब ये सब लोग बैठकर बातें कर रहे थे। तभी नंदिनी वो देखती है नेहा की ओर, और वो बोलती है, वैसे नेहा दी। तो नेहा वो हाँ में फिर हिलाती है। तो नंदिनी वो बोलती है, आपका सर दर्द नहीं कर रहा? मतलब ये तो हम सबने थी ना। तो नेहा वो स्माइल करते हुए बोलती है, पर मैंने तुम्हारे जितनी नहीं पी थी, और मुझे आदत है, और मुझे इतना भी पता है कि मुझे कितनी पीनी चाहिए जिससे कि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो नंदिनी वो स्माइल करती है, और बाकी सब लोग भी। तो नंदिनी वो बोलती है, जैसे आपने अभी बोला कि आपको आदत है, तो आप कब से पी रहे हो? मतलब आपने पहली बार कब ट्राई किया था? तो नंदिनी वो बोलती है, देखो वैसे ये कोई अच्छी बात तो है नहीं, पर अब तुमने पूछा है तो बता देती हूँ कि हम लोग जब 16 ईयर्स थे, हमने फर्स्ट टाइम जब ट्राई किया था, जब हम सारे दोस्त लोग थे ना, बाहर गए थे, तब। तो नंदिनी वो बोलती है, ओके। और ये लोग कैसे बातें करते हैं। थोड़ी देर में सर्वेंट वो आ जाता है, उसके बाद में वो इनका ब्रेकफास्ट वगैरह बनाता है, और ये लोग खाते हैं। उसके बाद नेहा वो बोलती है, तो आज का क्या प्लान है, कहीं चलें? तो विराट वो बोलते हैं, कहाँ चलेंगे यार, जो भी था कल होके आ तो गई, और यहाँ भी करने को कुछ भी नहीं है। यार मैं तो बोर हो रहा हूँ। तो नेहा वो बोलती है, हाँ तो काम करते ना, कार उठाते और निकलते सबके सब, कहीं ना कहीं तो घूम कर आ ही जाएंगे। तभी एक सर्वेंट वो बोलता है, दीदी वो है ना पास में एक वो है, चर्च है, पर अभी तो वो बंद होगा। तो नंदिनी वो बोलती है, जब पता था तो बोला क्यों? तो वो जो सर्वेंट होता है वो बोलता है, हाँ थोड़ी दिन में तो बस आपको बता रहा था। तो नहीं, वो देखती है सर्वेंट की ओर और बोलती है, अच्छा कोई बात नहीं, आप ये बताओ कि यहाँ पर और भी कुछ है? तो वो जो सर्वेंट होता है वो बोलते हैं, नहीं भी, जो भी था वो आप कल होके आ ही गए, और बस वही छोटा सा एक मार्केट है, और उसके अलावा तो ये व्यू है जिसको आप एंजॉय कर सकते हो। और हाँ, यहाँ से करीबन आधा घंटा, आधा पौन घंटे की दूरी पर एक और छोटा सा मार्केट है, जो कि एक गांव के अंदर लगता है, बस वही है। तो पीहू वो बोलती है, तो क्या सारा दिन रूम में बैठकर बस इस व्यू को एंजॉय करेंगे? मुझे तो लगा था यार ये काफी इंटरेस्टिंग सी जगह है, क्योंकि जो पिक वगैरह देखी थी उसमें तो ये काफी इंटरेस्टिंग सा लग रहा था, पर अब तो मैं बोर हो रही हूँ। तो नेहा वो बोलती है, तो अभी क्या कर सकते हैं? अच्छा एक काम करो, रुहानी तक कॉल तो लगाओ, कब तक आएंगे वो लोग? तो ईसा वो बोलती है, मेरी बात हुई थी उससे, उसने बोला है कि वो 5 बजे तक यहाँ पर आ जाएंगे। तो विराज वो बोलते हैं, अच्छा, और अभी बज रहे हैं 2, तब तक क्या करेंगे? तो नेहा वो बोलती है, तब तक हम लोग, देखो मौसम अच्छा हो रहा है, हवा ठंडी चल रही है, तो व्यू को एंजॉय करते हैं, चलो थोड़ा सा कहीं घूम कर आते हैं। तो वो जो सर्वेंट होता है वो बोलता है, हाँ दी एक काम कर सकते हैं, आप लोग इधर, और वो एक साइड इशारा करता है, और वो बोलता है, आप लोग इधर जा सकते हो,
यहाँ से करीबन 10 मिनट की दूरी पर एक गार्डन है और काफी प्यारा है। मतलब ज्यादा ऐसा कुछ भी नहीं है, पर हाँ, आप थोड़ा बहुत घूम फिर के आ सकते हो वहां पर। तो जोया वो बोलती है, फिर से गार्डन? हम गार्डन वगैरह ये तो काफी घूमते ही रहते हैं ना हमारे वहां पर। तो विराज वो बोलते हैं, हाँ पर अभी कुछ और भी नहीं है ना, और अगर बार में जाना है तो वो भी शाम को खुलेगा। तो नेहा वो बोलती है, तो एक काम करते हैं, कल जा चले तो वहीं चले फिर। तो विराज वो बोलते हैं, सेम जगह पर जाकर क्या करेंगे जब सब कुछ देख लिया है तो। तो पीहू वो बोलती है, तो अब क्या करें हम लोग। तो नेहा वो बोलती है, अच्छा चलो तो उठो यहाँ से, जो भी होगा रास्ते में देख लेंगे, चेंज करो। और वो लोग, उनको उन लोगों को बोल देना, वो हम लोगों को वहीं ज्वाइन कर लेंगे। तो ऐसा वो बोलती है, कैसे करेंगे, उन लोगों के पास कार है, तो कार लेके तो नहीं घूम सकते ना। तो नेहा वो बोलती है, हाँ तो ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग आ जाएंगे, हम ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, फिर शाम को उन लोगों के साथ चल लेंगे। तो पीहू वो बोलती है, हम्म। और वो ना थोड़ा सा सड़ा सा मुंह बनाती है, और उसके बाद में सब लोग चेंज वगैरह करते हैं और ये लोग निकल जाते हैं। इन लोगों को नहीं पता था कि इनको कहाँ जाना है, क्या करना है। बस सीधा सीधा ये लोग निकल जाते हैं बिना गाड़ी लिए हुए। अब करीबन इन लोगों को 10 से 15 मिनट हो जाते हैं। ये लोग आराम से बातें करते हुए, मस्ती करते हुए चले जा रहे थे। तभी फिर वो बोलती है, यार कितना बोरिंग सा लग रहा है, अच्छा एक काम करो, उस पेड़ की ओर देखो। और ये लोग देखते हैं पेड़ की ओर। तो पीहू बोलती है, देखो वहां पर है ना, झूला लगा हुआ है, मुझे वहां पर फोटो लेना है। तो ईसा वो बोलती है, चल। और ये लोग फिर वहां चले जाते, क्योंकि ये लोग काफी देर से चल भी रहे थे तो थक जाते हैं। और ये जो झूला था, ये कैसा था, ये होता है ना, रस्सी लगी हुई है और बीच में एक पट्टा लगा होता है लकड़ी का, बस वैसा। तो पीहू वो वहां जाकर काफी सारे फोटो खिंचाती है, और ईसा वो उसके फोटो खींच रही थी। अब नेहा वो देखती है ईसा की ओर, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। अब वो क्या करे, नंदिनी और ये सब लोग अपने में लगे हुए थे, और ये नेहा को भी बुला लेती। और ये सब लोग फिर अच्छे से सेल्फी वगैरह लेते और आधा घंटा वहां पर टाइम पास करते हैं। उसके बाद भी इन लोगों को करीबन बज जाती 3:30, 3:30 पौने 4 ये लोग कर लेते थे वहां पर थोड़ा इधर उधर, कभी इधर टाइम पास करना, कभी ऐसे पूरा मतलब जो था, फोटो वगैरह खींच रहे तो वो टाइम अलग था, उसके अलावा भी ये लोग टाइम पास करते हैं। अब इनको बज जाते 3:30 पौने 4। तो ईसा वो बोलती है, चलो वापस चलते हैं। तो पीवी भी बोलती है, अरे रुकना यार, अब तो मजा आ रहा है। तो ईसा वो बोलती है, पर चलो यार, मैं बोर हो रही हूँ, यहाँ पर ज्यादा कुछ है भी नहीं, और कितने फोटो लेगी तू, ये देख। और वो जो कैमरा था ना वो बताती है, और ये लोग, हाँ ये लोग फोन भी लेके गए थे अपना, पर साथ में है ना, ईसा, उसको फोटोग्राफी का काफी शौक था, तो इसके लिए उसके पास था एक कैमरा। तो कैमरा कैसा था वो तो तुम लोगों को पता ही होगा। तो वो जो कैमरा था ना, उससे वो उसकी फोटो ले रही थी। तो वो बोलती है, ये देख, कितनी फोटो लेगी, सबसे ज्यादा तेरी ही है, और इतनी तो अपलोड भी नहीं करेगी। तो पीहू वो बोलती है, हाँ तो मैं इसमें से देखूंगी ना, जोन से अच्छी आएगी उनसे कर दूंगी। और इन लोगों की यही बातें चल रही थी। अब उसके बाद में ये लोग रिटर्न आते हैं वहां से, और ये लोग आ आके जो लिविंग एरिया में मतलब खेल के बैठते हैं ना, क्योंकि गए भी पैदल से, आए भी पैदल हैं, तो ये लोग जो खेल के बैठते हैं ना आराम से। अब थोड़ी देर में सर्वेंट वो आता है, तो नेहा वो देखती है और वो बोलती है, आप कुछ ना कुछ खाने को लेके आ जाइए, क्योंकि इन लोगों को बहुत भूख लगी है। तो वो सर्वेंट वो बोलता है, हाँ मैम। और इन लोगों ने
लंच के लिए भी मना कर दिया था तो हम लोगों ने कुछ भी नहीं बनाया। तो नेहा वो बोलती है, मुझे पता है, इसलिए तो बोला जो भी अभी जल्दी से बन जाए वो लेके आ जाएंगे। तो वो सर्वेंट वो बोलता है, मैम मैं सैंडविच बना दूं, क्योंकि सारा सामान रखा हुआ है वैसे ही। सुबह बनाना था पर ईसा मैम ने मना कर दिया था क्योंकि सबके सर में दर्द हो रहा था। तो नेहा वो बोलती है, हाँ ओके जाओ बना लाऊं। तो सर्वेंट वो वहां से चला जाता है। अब ये लोग बात ही कर रहे थे कि तब ईसा वो देखती है सामने की ओर, और सामने मेन डोर पे रूहानी और आरुल ये दोनों आ रहे थे। तो ईसा को जैसे ही देखती है रूहानी की ओर, वो तो दौड़ के जाती है, रूहानी उसको हक कर लेती है और वो इतनी फास्ट जाती है। तभी बेहू जोया नंदिनी और विराट भी सब लोग भी देखते हैं उस साइड। तो ये सब लोग भी आकर बारी बारी से रूहानी उसको हक करते हैं, और नेहा वो आती है और वो आरुल को हक करती है। उसके बाद में सब लोग सोफे पर आकर बैठ जाते हैं। और ये लोग अंदर सोफे पर आकर बैठते हैं। अब पीहू और ईसा, उसने तो रूहानी को ऐसे अपने पास बैठा लिया था जैसे कि ना जाने ये लोग कब से ना मिले। तो आरुल को देखती है सबकी ओर और वो बोलती है, जैसे तुम लोग कहीं गए ना। तो ईसा वो बोलती है, मैम कहाँ जाते, मतलब बीच में तो ये जगह काफी इंटरेस्टिंग सी लगी पर अब हम बोर हो रहे हैं, क्योंकि हमको तो कुछ ना कुछ करने को चाहिए। और यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा क्या है, रिवर राफ्टिंग, बोट राइड, इसके अलावा ज्यादा क्या है, बंजी जंपिंग हमने सब कर लिया। और हॉर्स राइडिंग वगैरह का बचा हुआ था, तो ये गधा करना नहीं चाहता। और वो विराज की ओर देख के बोलती है। तो विराज वो गिरते हुए बोलता है, तूने मुझे गधा बोला, देख बेटा तू। तो ईसा वो स्माइल करते हुए बोलती है, पागल है तुम, नहीं बोला मैंने, मैं तो घोड़े को गधा बोल रही थी। तो विराज वो बोलते हैं, बेटा सब समझ में आ रहा है कि तू किसको क्या बोलती है। तो सब लोग हंसते हैं और इन लोगों की चलती है तू में। तो ईसा वो फिर देखती है आरुषि की ओर और बोलती है, तो मैम हमने ये सब कर लिया है, बाहर जाने का मन नहीं था और आज चलेंगे। तो आरुषि वो बोलती है, सही है, बाकी ये जगह काफी इंटरेस्टिंग है, मुझे तो काफी अच्छी लगी। और वो रूहानी की ओर देखती है और बोलती है ना, तुम्हें भी पसंद आई। तो रूहानी और हाँ में सिर हिलाती है। इतने में जो सर्वेंट था वो सैंडविच लेके आ जाता है। अब रूहानी वो देखती है, तो वो बोलती है, हाँ थैंक गॉड कि तुम लोगों ने खाने की व्यवस्था कर ली, मुझे कसम से बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। और वो उठती है और वो सैंडविच उठाती है और खाने लगती है। तो रूहानी वो खा रही थी। तो नंदिनी वो बोलती है, तूने रास्ते में कुछ खाया नहीं क्या। तो रूहानी वो बोलती है, हम्म। तो आरती वो बोलती है, हाँ कहाँ से खाएगी, मैडम के पास टाइम कहाँ था, उनकी हरकतें देखी है। तो ये सब लोग देखते हैं आरोही की ओर। तो नेहा वो बोलती है, क्यों क्या हुआ, कुछ किया क्या इसने। तो आरोही वो बोलती है, उसी से पूछो ना क्या किया। तो ईसा वो बोलती है, बोल बता क्या किया तूने। तो रूहानी वो नाम से रिलाती है और वो तो अपना सैंडविच खाने में मस्त लगी हुई थी। तो आरोही वो बोलती है, अरे बताओ ना अपने दोस्तों को क्या करके आई हो तुम। तो नेहा वो बोलती है, अरे तू ही बता ना क्या करके आई है। तो आरोही वो बोलती है, "हाँ, किसकी हरकत है, पता है आप क्या किया, हम लोग अभी आ रहे थे ना, तो पहले तो इस लड़की ने, एक है ना, मतलब एक कार मोटर बाइक वाला जा रहा था हमारे साथ में बगल से, बराबरी से वो चल रहा था, ठीक है। तो इसने ना पानी पिया, और पिया क्या इसने अपने मुंह में लिया और डायरेक्ट बाहर निकाल दिया विंडो से। तो ये सब लोग घूर के देखते हैं रूहानी की ओर। तो रूहानी वो खाते हुए बोलती है, कुछ सैंडविच था उसके मुंह में, तो खाते हुए बोलती है, हाँ तो वो घूर के देख रहा था और आपको पता भी है क्या,
कितनी देर से वो हमारा पीछा कर रहा था और कमेंट्स करे थे उसने, अगर आपने सुना हो तो बस सबक तो सिखाना था ना। और वो फिर से खाने लगती है। तो नेहा वो स्माइल करती है। उसके बाद में आरव बोलती, अच्छा चलो ठीक है, वो तो मुझे समझ में आ गया। उसके बाद एक आंटी जा रही थी, उन्होंने सिर पर टोकरी रखी हुई थी, उसमें कुछ खाने के सेब वगैरह रखे हुए थे और वो बेचने के लिए जा रही थी। चलती कार में थे, उनके वहां से सेब उठाया इसने। अब इसका क्या बोलूं। तो रूहानी वो स्माइल करते हुए वो सैंडविच खाते हुए, नेहा उसके पास में ना सोफे पर जगह थी, तो उसके पास में आके बैठती है। वो तो आरे वो बोलती है, वो तो अच्छा हुआ कि वो आंटी अच्छी थी और मैंने कार रोकी और उन आंटी को पैसे दिए। तो नेहा वो देखती है रूहानी की ओर, और वो तो उसको हाई फाई दे रही थी और स्माइल कर रही थी। तो आरे वो शौक होती है और वो बोलती है, तुझे मजा आ रहा है इसने ये सब किया। तो नेहा वो बोलती है, हाँ तो तेरी तरह बोरिंग थोड़ी ना हो। तो यही तो लाइफ है उसकी, एंजॉय करने की। अगर अभी ना करेगी तो कब करेगी। तो आरे वो बोलती है, एंजॉय करने में और बेवकूफी करने में फर्क होता है। ये क्या था कि भिखारी का मतलब चलते हुए किसी के टोकरी में से सेब उठा लिया, कभी किसको क्या। हाँ, रास्ते भर इसकी उल्टी सीधी हरकतें देखते हुए आई हूँ। तो नेहा वो आरोही को थोड़ा अपनी साइड करती है और धीरे से बोलती है, बेटा तेरी गर्लफ्रेंड नाराज हो जाएगी ना तो फिर देखिए। तो आरोही को देखती है नेहा की और घूर के और बोलती है, तू तो चुप ही रही। मेरी दोस्त है या उसकी? जब से इससे मिली है ना, मेरे को लगता है कि तू इसकी दोस्त है। तो नेहा वो बोलती है, हाँ तो भाई, दोस्त है वो मेरी, छोटी बहन देती है, तो भाई उसका ख्याल तो मुझे रखना होगा ना। और वो आंख मारती है और ये सब लोग ऐसे ही मस्ती करती हैं। अब शाम के करीबन 7 साढ़े 7 बज जाते हैं और ये लोग रेडी होकर बाहर की ओर आते हैं। तो विराज वो बोलता है, तो अब कहाँ चले। तो आरव वो बोलती है, नहीं कहीं देख लेते हैं क्योंकि सब लोग थक भी गए हैं थोड़ा बहुत। तो विराज वो बोलते हैं, यहाँ पर तो हम लोगों ने देख लिया था ना। ये सर्वेंट बता रहा था कि उधर आगे की साइड कोई मार्केट है और वहां पर ये चर्च वगैरह भी है, तो सब वहीं घूम के आते हैं। तो आरव बोलती है, हाँ ठीक है ना, तो काम करते हैं कार लेके चलते हैं, 2 कार ले लेते हैं। तो विराज भी बोलता है ओके। उसके बाद में एक कार में विराज वो बैठता है, उसके साथ में नंदिनी, और बैक साइड पर बैठते हैं पीहू और जोया। और विराज वो ड्राइव कर रहा था। और दूसरी कार में बैठते हैं आरोही और रूहानी। आरोही वो ड्राइव कर रही थी और उनकी बैक सीट पर मतलब कार की बैक सीट पर नेहा और ईसा ये लोग बैठते हैं। और अब ये सब लोग वहां से निकल जाते हैं और करीबन, हाँ, आधा घंटा या पौन घंटे के रास्ता था वहां का। तो ये सब लोग आते हैं और ये था एक चर्च। तो ये लोग कार को साइड में लगाते हैं और ये सब लोग चर्च में अंदर की ओर आते हैं। और ये चर्च काफी प्यारा था। मतलब जितना इसका मतलब जो था ना, क्या बोलते हैं, बाहर का जो एरिया था वो काफी प्यारा था। तो ये लोग देखते हैं बाहर से, जो कि काफी प्यारा लग रहा था। तो ओके गाइस, बाकी फिर नेक्स्ट पार्ट में। ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके बताना, और स्टोरी अच्छी लग रही तो स्टोरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड नाइट एवरीवन, बाय। और दोस्तों मैंने अभी स्टोरी यहाँ पर इसलिए रोकी क्योंकि मुझे अभी अर्जेंट एक काम के लिए जाना है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको बाद में कंटिन्यू करती हूँ। तो चलो मिलते हैं फिर। ओके बाय।